हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा ट्रिपल सी का लेक्चर। और जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक है और ट्रिपल सी ओ लेवल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं पुटअप किए जाते हैं जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये लेटेस्ट सिलेबस है और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिक कंप्यूटर होता है, उसी से सारे क्वेश्चंस आपको पुटअप किए जाते हैं। जैसा कि टॉपिक हमें डिस्कस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको डिस्कस करना है। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं। अगर हम किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ रनिंग ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर, ये किसी भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोई भी प्रोग्राम हमें रन करना होता है तो वो एप्लीकेशन जो होता है वो आपका रन नहीं होता है विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज एप्लीकेशन विद द कंप्यूटर हार्डवेयर विदाउट अ ट्रांसलेटर सिस्टम बिटवीन हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन। यही यहाँ पर लिखा है कि हार्डवेयर के बीच में और एप्लीकेशन के बीच में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो यू कैन नॉट डू वर्क एनीथिंग, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए उसमें इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो होते हैं अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि डेवलप किए गए थे। विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, ये तो लेटेस्ट आपकी विंडोज हैं। उसके पहले जो आती थी विस्टा है, विंडो एक्सपी है, विंडो 2000, विंडो एनटी एमई और विंडो 98 एसी 97 95 एमएस डॉस एप मैक फॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, क्रोम ओएस, लाइनेक्स और यूनिक्स। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स यूनिक्स बहुत पहले 2000 अप्रॉक्स सन में चलते थे। आज की डेट में विंडो 7 और विंडो 8 और विंडो 10 ये सब चलता है। तो अपडेटेड वर्जन आ चुका है। मॉडर्न जैसा जैसा चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे विंडो में एप्लीकेशन और उसमें जो भी फीचर्स हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप अगर नहीं डालते हैं किसी भी सिस्टम में तो ये आपका बॉक्स जैसा ही सिस्टम लगेगा, आप उसमें कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आता है ये जो आप उसी से रिलेटेड ये डायग्राम बनाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यूजर है, सबसे पहले यूजर का मतलब होता है जो यूज कर रहा है कोई भी सिस्टम को। जैसे हम लोग किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं तो यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में जो भी एप्लीकेशंस आते हैं वो सारे के सारे बीच में बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यूजर है, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें होना अनिवार्य होता है। जैसे कि एमएस डॉस है, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट ब्राउजर है, ऑटोकैड है, पेज मेकर है, फोटोशॉप है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे व्हाट्सएप चलाना है या कोई भी आप फेसबुक चलाना है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन्हीं को कहते हैं। और उसके बाद में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिस्क डायमीटर और वायरस स्कैन, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन अगर हम सिस्टम में डालते हैं तो हमें वायरस स्कैन करने के लिए इंटरप्शन यूटिलिटी और वायरस को आपको दूर भगाता है। तो ये स्कैन करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हमें स्कैनर की ज़रूरत होती है। तो ये इंटरप्शन और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के अंतर्गत आता है। बैकअप प्रोवाइड करता है। उसके बाद में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस है, विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है। ये कई टाइप के आपके पास में वर्जन है जो कि अपग्रेडेड वर्जन आपको धीरे धीरे अपग्रेड होते रहे हैं और वो अभी भी होते जाएंगे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि इनके बीच में हार्डवेयर और यूजर के बीच में सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लाई करते हैं। अब हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट और आउटपुट सीपीयू मेमोरी, यानी कि जो सीपीयू के अंतर्गत जो भी हम डेटा स्टोरेज करते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसे कहते हैं। और उसमें मेमोरी हमें कुछ चिप लगाना होता है, हार्ड डिस्क लगाना होता है। इनपुट डालने के लिए कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, आउटपुट निकालने के लिए मॉनिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर जो होते हैं इन्हीं के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में है ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स।
ये अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कि इनसे रिलेटेड आप कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं कि जो बहुत ही नेसेसिटी होती है। जैसा कि प्रोसेस मैनेजमेंट दिया हुआ है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज, नेटवर्किंग, सिस्टम प्रोटेक्शन, कमांड इंटरप्रेटर। ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको थोड़ा थोड़ा आपका इसका ओवरव्यू मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है आपको, क्योंकि बेसिक की रिक्वायरमेंट है जिसमें कि ट्रिपल सी एग्जाम में सिर्फ बेसिक ही आता है। तो यहाँ पर प्रोसेस मैनेजमेंट आप देख रहे हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है ये किसी भी शेड्यूलिंग को, टाइम को, टर्मिनेशन को, कब कौन सा प्रोसेस करना है, ये काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का। प्रोसेस जो होता है प्रोग्राम की तरह वर्क करता है, जो कि एग्जीक्यूशन कराता है। कोई भी प्रोग्राम है उसको रन करने के लिए, अंडर एग्जीक्यूशन यानी कि रनिंग कराने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। विच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आज की डेट में जो मॉडर्न युग चल रहा है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रिसोर्स एलोकेट करता है। इनेबल प्रोसेस टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रोसेस को शेयर करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए। इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द रिसोर्स ऑफ ईच प्रोसेसेस फ्रॉम अदर्स मेथड्स एंड अलाउ रिकॉग्नाइजेशन एमंग प्रोसेस। ये क्या करता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है वो सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम उसको रन कराना होता है, मतलब जैसे कि एप्लीकेशन हमने कोई भी रन कराया उसमें कितने टाइम में रन करना है, कितना उसमें टाइम पीरियड लगेगा और कितनी देर में वो टर्मिनेट होगा, प्रोसेस स्टेज उसकी शुद्धता क्या है, प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले वो कौन सा फाइल होम पेज ओपन होगा या इंसर्ट का ओपन होगा, ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। जनरल पर्पज रजिस्टर, लिस्ट ऑफ द ओपन फाइल, और कोई भी डिवाइस को कब ओपन करना है, कितनी देर के लिए हमें ओपन करना है, ये प्रोसेस एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत ये सारे मैनेजमेंट का काम होता है। अब उसके बाद में आता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब मेमोरी मैनेजमेंट से ही आप समझते हैं कि आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो आपको स्टोरेज जो रखना है वो मैनेज करना है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट इज अ फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब मैंने बताया था कि रैम और रोम आता है, जो कि परमानेंटली मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी में स्टोरेज किया जाता है। ये जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इट डिटरमाइंस हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड among completing processes, deciding which gets memory when they receive and they how much they are allowed। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मेमोरी में स्टोर करने के लिए, कि हमें कितना डेटा ऑक्यूपाई करना है और कितने एमबी में हमें उसको हमें स्टोर कराना है, कितना हमें जीबी लगेगा या एमबी लगेगा, वो मेमोरी मैनेजमेंट एलोकेट करता है। कोई भी डेटा को रिसीव करना और उसके बाद में डिलीटिंग करने का काम जो होता है, एलोकेशन करना, वो मेमोरी मैनेजमेंट का काम होता है। अब फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट कोई भी वन ऑफ द बेसिक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मैनेज करता है फाइल को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। अब ये प्रोसेस मैनिपुलेटिंग द फाइल, जैसे कोई भी फाइल हमें रीड कराना है तो ये उसी प्रोसेस को वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप आपको रीड करेगा और मैनेजमेंट करेगा। कोई भी क्रिएशन मॉडिफाइंग करने के लिए या किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए ये फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है। उसके बाद में आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने आपको मेमोरी वाले चैप्टर में बताया था, लेक्चर 4 में आप जाकर के वहाँ पर वॉच कर सकते हैं। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो हम एक्सटर्नल स्टोरेज का काम करते हैं और बाहर से हम कोई भी मेमोरी को ऐड करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आता है। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्क मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोसीजर होता है जो कि मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी एक्टिव एंड प्रोसेसिव नेटवर्क एलिमेंट्स को। इट रिकॉग्नाइज द फॉल्ट, इन्वेस्टिगेट, ट्रबल शूट and configuration management and operating system change to fulfill all the user requirement। यानी कि हमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको जांचने के लिए, कोई भी फॉल्ट है कि नहीं है, ट्रबल शूट करना है कि नहीं है, इसमें हमारा नेटवर्क उसमें कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा नेटवर्क कनेक्ट होगा, यानी कि 2G होगा कि 3G होगा, ये नेटवर्क मैनेजमेंट का वर्क होता है।
कोई किसी भी यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोसीजर को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे ही मेंटेन करते हैं। उसके बाद में आता है सिस्टम प्रोटेक्शन। सिस्टम प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को प्रोटेक्ट कराना और उसको स्कैन कराना और उसके बाद में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हेल्प करना। किसी भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें कंट्रोल करता है किसी भी प्रोग्राम को एक्सेस करने में, प्रोसेस करने में, और यूजर के द्वारा रिसोर्स कहाँ से हम उस प्रोग्राम को लेके आए हैं कंप्यूटर में, तो ये सारा सिस्टम प्रोटेक्शन ही करता है, क्योंकि उसमें ये हेल्पर के माध्यम से मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैनी यूजर्स माइट सेफ्टी शेयर अ कॉमन लॉजिकल नेम स्पेस सच एज डायरेक्टरी और फाइल्स, यानी कि कोई भी डायरेक्टरी में या किसी भी फाइल्स में सिस्टम प्रोटेक्शन का यूज करके हम उस फाइल को सर्च कर सकते हैं और उसे रीलोकेट कर सकते हैं। ये सिस्टम प्रोटेक्शन कहलाता है। कमांड इंटरप्रेटर क्या होता है? कमांड इंटरप्रेटर जो होता है ये भी पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि एग्जीक्यूट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कि किसी भी कमांड को समझने के लिए, उनके यूज के लिए ये कमांड इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। कमांड इंटरप्रेटर जैसे भी हमारी कितनी सिस्टम में डायरेक्टरी यूज हो रही है, ये आप जाएंगे ब्लैक स्क्रीन आपके पास आएगी, उसमें आप CMD लिख देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि हमारी फाइल में, डायरेक्टरी में कितना चीज़ें स्टोर हैं, उसका पूरा बायोडाटा ये दे देता है। तो ये क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है कमांड से, दैट द इंटरेक्टिवली बाय द ह्यूमन बीइंग और फ्रॉम अ प्रोग्राम। इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम द कमांड इंटरप्रेटर इज कॉल्ड द सेम। और कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि इंटरप्रेटर, कमांड इंटरप्रेटर के द्वारा जो किए जाते हैं वही सेल कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सिर्फ टाइप उसके दिए गए एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप इसके क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बैच प्रोसेसिंग मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे वर्क कर सकते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कोई एक, ये जो विंडो 95 आया था और 2000 और NT आया था, इसमें सिर्फ एक यूजर एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को कर सकता है, एक ही वर्क कर सकता है। अब जैसे हम मल्टी यूजर में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, थर्ड पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई वर्क कर रहे हैं और हमें, मेरा मन कर रहा है कि हम उसमें सिंगिंग सुन लें, गाना सुन लें या कुछ कर लें, तो ये आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मतलब एक प्रोग्राम के साथ साथ आप बैक में आप कोई भी और प्रोग्राम भी रन करा सकते हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है जैसे विंडोज है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, इसमें क्या होता है कि इसमें कई सारे परफॉर्म, मतलब उसमें तो मल्टी यूजर मतलब एक आदमी, सॉरी मल्टी यूजर जो था इसमें एक कई सारे यूजर काम कर रहे थे, लेकिन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो था उसमें आपको कई सारे विंडो, लाइनक्स और काम कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज का इसमें एग्जांपल दिया गया है, लाइनक्स है और यूनिक्स है। अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि टाइम ही डिवाइडेड कर देता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम और हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन है, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कई सारे ऑपरेटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये होता है कि एक प्रोग्राम, एक कंप्यूटर आपका चल रहा है और वही कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में आप चला सकते हैं, वही काम मतलब दो जगह काम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक से है, ये आप क्वेश्चन आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फाइल नेम? डॉस क्या होता है, कितनी लेंथ हो सकती है फाइल नेम की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऐसा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी दिए हुए हैं और इनको आपको कुछ सर्च करना है, आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। व्हाट एल्स द कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड प्रॉम्प्ट कहलाता है या करना कहलाता है, ये आपको सर्च करना है। एक बार आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर भी मिल जाएगा। और इन्हीं थ्योरी से रिलेटेड जो भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड किया है उसी से रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं।
इनको आप सर्च करके आप लर्न कर सकते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू सो मच। उसके बाद ये हमारी लास्ट जो 5th लेक्चर है वो एंड होता है और हम आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे अगले लेक्चर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरीज रहता है माइंड में, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके अपना क्वेरीज डाल सकते हैं और उसका जो रिस्पॉन्स होगा आपको ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।